Friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube channel classes. And on this channel, now we are going to discuss about eligibility of limited departmental competitive examination against whom disciplinary oblique criminal prosecutions are pending. So, those whose behavior is under cloud, under uncertainty. So, what are the consequences when LDCE vacancies are proclaimed, notified? So, जब UPSC LDCE की नोटिफिकेशन इशू करती है और उस समय कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अंडर द क्लाउड ऑफ डिसिप्लिनरी एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग होते हैं, सो उनके लिए रूल क्या है, कहता है वेदर दे कैन अप्लाई फॉर LDC और नॉट. इफ दे अप्लाई, वेदर ROSRO कैन फॉरवर्ड इट टू UPSC और नॉट. If it is forwarded to UPSC, whether UPSC will consider them for the examination or not. If they are considered for the examination and if they secure their position in merit list, whether they will be promoted or not. There are several unanswered questions. Here we will try to find out solution of all these questions. So, this session is dedicated for the employees, for the officers against whom disciplinary criminal prosecutions are pending, and it is dedicated to the dealing staff. Dealing staff also should know what are the consequences, what they should do when disciplinary or criminal prosecutions are pending at the departmental level. So, basically it is applicable to each and every person for the knowledge point of view also, from the examination point of view also. यूपीएससी क्या करती है, ढूंढ करके ऐसे ही अनटच्ड चीज़ों से क्वेश्चन बना करके लेकर के आती है और वैसे ही क्वेश्चन वो डाल देते हैं और हम लोग वहाँ पर ढूंढने लगते हैं ये किस FRSR में मिलेगा, ये किस CCS बुक में मिलेगा. ऐसा है, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन इशू होते हैं, लेटेस्ट गाइडलाइन इशू होते हैं, उनको जानना भी हमारे लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. आइए देखते हैं. सो दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ पेज नंबर 34 ऑफ स्वामी न्यूज़. स्वामी न्यूज़ ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पे शायद आता है. मंथली बेसिस में ये स्वामी न्यूज़ का बुलेटिन है. ये जून 23 जून मंथ का ये बुलेटिन है, 34th पेज का है. सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द स्वामी न्यूज़ पेपर, स्वामी न्यूज़ दैट बुकलेट. सो वहाँ पर पढ़ते समय मुझे एक अचानक यहाँ पर दिखाई पड़ा, प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट थ्रू LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगेंस्ट होम डिसिप्लिनरी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस आर पेंडिंग. इसको देखते ही मुझे याद आया कि पिछली बार जब UPSC ने नोटिफिकेशन उसी इशू किया था तो बहुत लोग ग्रुप में क्वायरी रेज कर रहे थे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर दिए हैं, ROSRO फॉरवर्ड करेगा क्या, UPSC कंसीडर करेगी क्या. बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे. इसको देखने के बाद से मुझे लगा कि उनका आंसर यहाँ पर मिल गया है. ये चूँकि छोटा पेपर है, मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो लिया था, इसलिए हो सकता है कि इसमें क्लैरिटी कम हो. इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को मैंने ढूंढा और ये 17/5/2023 17 मई 2023 का ये ऑर्डर है. इस ऑर्डर को हम आपके लिए लेकर के आए हैं. उसका पैरा नंबर 1 जो है वो पहले के लेटर को रेफ़र करते हुए है. पैरा नंबर 2, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी अलाउड. इसका हेडिंग ही ऐसा बता रहा है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी अलाउड. सो जितने लोग एलिजिबल हैं सबको अलाउ करना है LDC के लिए. गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइंग फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDC फॉर प्रमोशन टू हायर ग्रेड एंड eligible as per the relevant notification shall be allowed to appear in examination even if
फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। सो ब्लैंकेट पॉलिसी यह है कि सबको, ऑल एलिजिबल पर्सन शुड बी अलाउड। पिछली बार जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि 1 जुलाई 2018 को एज एसएसओ 2 ईयर होना चाहिए। 1 जुलाई 2018 को एज एसएसओ 2 ईयर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 1 जुलाई 2016 को जो एसएसओ रहे हैं दे आर एलिजिबल फॉर एलडीसी एग्जाम। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ ऐसे टिपिकल सिचुएशन हो जाते हैं जहां पर वे एलिजिबल हैं क्या? तो ये कह रहे हैं कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी अलाउड। एलिजिबल, दोज हु आर एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब 1 जुलाई 2016 को जो एसएसओ थे वो एलिजिबल है। एज पर द रिलेवेंट नोटिफिकेशन शैल बी अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन इवन इफ फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। सो उन सबको अपीयर होने के लिए वो एलिजिबल है, उनको अलाउ किया जाएगा, यद्यपि वो इस कैटेगरी में पढ़ते हैं तो भी। क्या क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन होम अ पेनाल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। सो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में चल रही थी। डिसिप्लिन प्रोसीडिंग जो कंक्लूड हुई और कंक्लूड होने के बाद से चाहे माइनर पेनाल्टी चाहे मेजर पेनाल्टी कुछ दे दिया गया। तो भले ही कोई भी पेनाल्टी उन पर इम्पोज हो गई हो, स्टिल ही इज अलाउड फॉर द एलडीसी एग्जाम। बी, गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन, अंडर सस्पेंशन है, वो अलाउड है क्या? अलाउड है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट होम अ चार्जशीट हैज़ बीन इशूड एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। तो चार्जशीट इशू हो गया है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। अलाउ परमिशन है क्या? है, परमिशन है, अलाउड है। चार्जशीट फ्रेम हो गई है, अलाउड है। चार्जशीट फ्रेम हो करके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अलाउ है। प्रोसीडिंग चल रही है, अलाउ है। सस्पेंशन है, अलाउ है। चार्जशीट कंक्लूड हो गया और उसको पेनाल्टी मिल गया, अलाउड है। और क्या चाहिए? गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट होम प्रोसिक्यूशन फॉर ए क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग, अलाउड है। सो चाहे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो और चाहे क्रिमिनल चार्जेज हो, चाहे वो चार्ज प्रूव हो गया, चाहे वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई हो या पेंडिंग हो, ये सब लोग एलडीसी एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए अलाउड हैं, एलिजिबल है। बस ज़रूरत है तैयारी करने की, compete करने की, मेरिट लिस्ट में अपना नाम डिजर्व करने की। पैरा 3, when disciplinary criminal prosecution is pending before declaring result of LDC। पहले सेकेंड पैरा में क्या था? अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। सो अप्लाई कर सकते हैं और उनके एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा, उनको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। जो पैरा 2 है वो एग्ज़ाम देने के लिए अलाउड किए जाएंगे। जब एग्ज़ाम तभी देंगे ना जब फॉर्म अप्लाई करेंगे और फॉर्म को फॉरवर्ड किया जाएगा। सो ही इज एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। 3 में क्या है? When disciplinary criminal prosecution is pending before declaring result of LDC, authority concerned shall obtain vigilance clearance in respect of the candidates who had appeared। So जब भी मेरिट लिस्ट निकालना होगा, मेरिट लिस्ट निकालने से पहले विजिलेंस क्लियरेंस लिया जाता है। Results of candidates falling under one or more of the following category on the date of declaration of result shall not be declared and shall be kept in sealed cover। सो एग्जामिनेशन दे दिए, मेरिट लिस्ट में आ गए। अब अगर इन कुछ कंडीशन में पढ़ते हैं, ये ए और बी कंडीशन में पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या है? डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और सील्ड कवर में रखा जाएगा। ये सील्ड कवर का प्रोसेस है, इसको हम इसके आगे आने वाले क्लास में समझाएंगे। कौन कौन से कंडीशन है? गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन में है तो प्रमोशन तो दे नहीं सकते, इसलिए उनका रिजल्ट जो है सील्ड कवर में रखा जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट होम अ चार्जशीट हैज़ बीन इशूड एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। अब क्या है? रिजल्ट तो निकल गया है, रिजल्ट डिक्लेयर होना है और यहाँ से प्रमोशन होना है,
तो चूँकि इनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी केसेस हैं और ये कंक्लूड नहीं हुआ है, तो जब तक कंक्लूड नहीं हुआ है तब तक इनका सील्ड कवर में रखेंगे रिजल्ट। गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट होम प्रोसिक्यूशन फॉर ए क्रिमिनल चार्ज इज पेंडिंग। अगर क्रिमिनल सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस अगर है तब भी सील्ड कवर में रखे जाएंगे। सील्ड कवर का हिसाब ऐसा है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वो सब डिसाइड कर लिया जाता है। उनको उनके अनुसार अगर 10 लोगों की लिस्ट बनानी है तो 10 में उनका भी नाम है क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में है। बस उनको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये 3 कंडीशन हो गया है, तो उनका रिजल्ट जो है सील्ड कवर में रख दिया जाएगा। सील्ड कवर का रूल ये है कि एवरी 6 मंथ पे सील्ड कवर को री एग्जामिन किया जाता है कि उसका स्टेटस अभी क्या है। अगर नेक्स्ट 6 मंथ में इन तीनों में से जो भी स्टेटस हैं वो चेंज हो गए हैं तो फिर उनको रिजल्ट डिक्लेयर करके उनको प्रमोट कर देंगे। अगर नहीं हुए हैं तो एवरी 6 मंथ पे उसका रिव्यू करना है। अगर नेक्स्ट 6 मंथ में अगर उनका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है, बिना किसी पनिशमेंट का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पनिशमेंट का तो प्रभाव रहेगा ना, तो ख़त्म हो जाता है तो उनको प्रमोशन दे देंगे। सस्पेंशन अगर उनका ओवर हो जाता है और बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है तो उनको प्रमोशन दे देंगे। क्रिमिनल चार्ज जो है वो डिसमिस हो जाता है तो उनको प्रमोशन दे देंगे, नहीं तो तब तक उसको सील्ड कवर में रखेंगे। बिफोर रिलीविंग एन ऑफिशियल टू ज्वाइन हायर पोस्ट ऑन प्रमोशन एंड गिविंग अपॉइंटमेंट टू द प्रमोटेड पोस्ट, ऑथोरिटी कंसर्न्ड शैल चेक to ensure that the official is not falling any one or more category mentioned at A to C of para 3(1) above। सो प्रमोशन देने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि डेट ऑफ प्रमोशन में इनमें से तीनों में से कोई कैटेगरी में वो इंडिविजुअल फॉल नहीं कर रहे हो। ही शुड नॉट बी अफेक्टेड। हाउएवर, if an official is falling any one or more category mentioned at A to C of para 1 above, his result will be deemed to have been kept in sealed cover। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 कैटेगरी में अगर आप नहीं आते तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, प्रमोट कर दे दिए जाएंगे, ज्वाइन करा दिया जाएगा। अगर इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो आपका रिजल्ट तो निकलेगा, बट इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन केप्ट इन सील्ड कवर। सो ये सील्ड कवर में रख दिया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा, हायर पोस्ट पे ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी तब तक जब तक ये तीनों क्लियर नहीं हो जाते। ये तीनों कंडीशन में प्रमोशन तो कम से कम नहीं होगा। आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विच रिजल्ट्स इन complete exoneration or dropping of allegation charges leveled against an government servant or government servant is not found guilty, sealed cover shall be opened and result shall be declared। सो जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाती है, चाहे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, जब वो ख़त्म हो जाती है और उसमें कंप्लीट एग्जोनरेशन हो जाता है, मतलब वो जो एलिगेशन है वो प्रूफ नहीं होता है, एलिगेशन डिसप्रूव हो जाता है। तो अगर डिसप्रूव हो जाता है एंड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट फाउंड गिल्टी, तब वो सील्ड कवर को ओपन किया जाएगा और उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर प्रमोशन, द ड्यू डेट फॉर प्रमोशन शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द पोजीशन असाइंड टू हर हिम इन रिजल्ट ऑफ LDC एंड विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज जूनियर ऑन द बेसिस ऑफ सच पोजीशन। सो बैक डेटेड से इसका इफेक्ट होगा। अगर उनके जितने भी चार्जेज हैं उस चार्जेस से वो एक्जोनरेट हो जाते हैं, ही इज़ नॉट फाउंड गिल्टी, तो जिस डेट से उनका जूनियर प्रमोट हुआ है उस मेरिट लिस्ट में, उसी डेट से इनको भी प्रमोट किया जाएगा। In cases where the government servant happens to be the junior most as per the position in the result of the LDC, due date for promotion shall be determined with reference to the date of promotion of immediate senior on the basis of such position। देखिए 10 लोगों का रिजल्ट निकला, अगर ये एम्प्लॉय जो है अंडर क्लाउड, एम्प्लॉय अंडर क्लाउड का पोजीशन अगर 9th है तो जिस दिन 10th वाले का प्रमोशन होगा उसी दिन से इनका भी मान लिया जाएगा। और अगर ये मेरिट लिस्ट में 10th पोजीशन पे हैं तो इनके बाद तो कोई है नहीं,
तो अगर इनके बाद कोई नहीं है तो इनसे जो इमीडिएट सीनियर है, इमीडिएट सीनियर इनका 9th पोजीशन वाला हो गया। तो 9th पोजीशन वाला जिस दिन प्रमोट होगा उस दिन से इनको प्रमोशन मान लिया जाएगा। कंडीशन एक ही है कि जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसमें कंप्लीट एग्जोनरेट हो जाते हैं, कंप्लीटली नॉट फाउंड गिल्टी हो जाते हैं। तब if any penalty is imposed on the government servant as a result of the disciplinary proceeding or he is found guilty in the criminal prosecution, sealed cover containing result of the government servant shall not be acted upon, sealed cover shall not be opened. So disciplinary proceeding से अगर exonerate हो जाते हैं, not found guilty हो जाते हैं, तब तो बैक डेटेड उनको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में चाहे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ही इज़ फाउंड गिल्टी और उनको पेनल्टी दे दी जाती है, तब उनका सील्ड कवर ओपन नहीं किया जाएगा। व्हेन पेनल्टी इज करेंट ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एज पर द प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शंस व्हाइल imposition of penalty does not debar promotion. As per the prevailing instructions, while imposing of penalty does not debar promotion, a government servant shall not be promoted during currency period of a penalty. Therefore, before declaring result of LDC, authority concerned shall check whether any penalty has been imposed on any government servant who had appeared in the LDC. In cases where penalty has been imposed, action shall be taken with reference to the nature of the penalty as under. तो अगर पेनल्टी इम्पोज हुआ है और ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेनल्टी अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उनका जो आउटकम होगा उनको प्रमोट किया जाए कि नहीं किया जाए, वो ये कुछ कंडीशन दिए गए, इस कंडीशन के अनुसार डिसाइड किए जाएंगे। क्या है? माइनर पेनल्टी, सेंसर। आपको पता है सबसे छोटी पेनल्टी जो होती है माइनर पेनल्टी में सेंसर ही होता है। सेंसर एक फॉर्मल वार्निंग है, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल वार्निंग है। सो देयर इज नो करेंसी पीरियड ऑफ सेंसर। सेंसेशन में वार्न कर दिए, खत्म हो गई बात। 10 इफ पेनल्टी ऑफ सेंसर हैज बीन इम्पोज्ड, रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड एंड द ऑफिशियल मे बी प्रोमोटेड आफ्टर फिगरिंग इन द मेरिट लिस्ट ऑफ LDC। सो अगर सेंसर मिलता है तो उससे उनके प्रमोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनर पेनल्टी में विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ऐसा भी तो होता है ना, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन का दे दिया पेनल्टी, तो विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन का पेनल्टी दे दिया तो फिर कैसे प्रमोशन होगा? प्रमोशन तो हो ही नहीं पाएगा। आइडियली द ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन शुड क्लियरली इंडिकेट द पीरियड अप टू विच प्रमोशन टू बी withheld, and in that case result of LDC should be declared. In case of official who is figuring in the merit list, result of LDC should be clearly mentioned. Although the official has been declared successful, promotion will be effected after date to be specified because of the penalty imposed by the order number so. So अगर कोई withholding of promotion का penalty दिया गया है, अगर 6 month के लिए withhold किया गया है और उसी बीच में रिजल्ट आता है, उसी बीच में LDC होता है, तो उस बीच में उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और उसके साथ एक एनोटेशन लगा देंगे कि आपका जो प्रमोशन होगा इस 6 महीने का अगर होल्ड है तो 6 महीने के बाद होगा, 9 मंथ का अगर विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है तो 9 मंथ के बाद होगा। ठीक है। इन केसेस वेयर द ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी ऑफ विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन डज नॉट इंडिकेट द पीरियड, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ 10 जस्ट मेंशन कर दिया विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन और टाइमिंग नहीं दिए, तब एन आउटर लिमिट ऑफ 3 years शैल बी फिक्स्ड। ऐसे में एक बहुत ही क्रूएल डिसीजन लिया जाएगा और 3 साल के लिए उनका प्रमोशन विद होल्ड कर देंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करते, यहाँ नॉर्मली टाइमिंग मेंशन करेंगे 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, अगर टाइमिंग मेंशन नहीं करते और सिंपली लिख देते हैं विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, तो इसका मतलब आउटर लिमिट 3 year को हम लेते हैं। इन सच टाइप ऑफ केसेस रिजल्ट ऑफ LDC शैल बी डिक्लेयर्ड, the official who is figuring in the merit list of LDC may be promoted after expiry of 3 years from the date of
इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, और उनके जो रिजल्ट हैं उनमें वो एनोटेट किया जाएगा, डेट किस डेट से उनको प्रमोशन दिया जाता है। माइनर पेनल्टी, रिकवरी फ्रॉम पे, where penalty of recovery from pay has been imposed, result shall be declared and the official may be promoted after figuring in the merit list. So सेंसर, जो सेंसर का पोजीशन है वहीं रिकवरी फ्रॉम पे का है। अगर रिकवरी फ्रॉम पे का कोई ऑर्डर दिया गया है तो उसमें भी प्रमोशन नॉट अफेक्टेड है। माइनर पेनल्टी, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाई 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, ऐसा भी पेनल्टी दिया जाता है। सो अगर ऐसा है तो द पीरियड फॉर विच पेनल्टी शैल बी ऑपरेटिव, इसके बाद ही दे सकते हैं उनको। अगर रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज कर दिए हैं, देखिए एक तो प्रमोशन को रोक देना होता है और ये दूसरा ये होता है, उससे भी सीवियर ये होता है कि उसको लोअर स्टेज पे डाल देंगे, लोअर रैंक पे डाल देंगे। तो लोअर रैंक पे डालेंगे फॉर 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years का डालेंगे, उसमें मेंशन करेंगे 6 month 1 year जो भी है, तो उस पीरियड तक के लिए उनको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अगर विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे is awarded to an employee, it is obligatory on the part of the disciplinary to specify the period for which the penalty should remain current. Therefore, in such cases, the result shall be declared. Candidates figuring in the merit list may be promoted immediately after the penalty operative period is over. So, जिस दिन penalty period over हो जाएगी उस दिन से उनको promotion effective हो जाएगा। Major penalty, reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, where penalty of reduction to a lower stage in time scale of pay for a specified period has been imposed, result shall be declared. Candidates figuring in the merit list of LDC may be promoted immediately after the penalty operative period is over. So सेम पीरियड, सेम रूल यहाँ पर भी लागू होता है। जिस दिन उनका पेनल्टी पीरियड ओवर होगा उस दिन से उनको प्रमोट किया जाएगा और ये एनोटेट कर दिया जाएगा कि ये डेट ऑफ प्रमोशन उनका क्या होगा। मेजर पेनल्टी, रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस विच शैल ऑर्डिनरली बी ए बार टू द प्रमोशन टू द टाइम स्केल ऑफ पे। सो वेयर नॉट वेल क्लियर इंटेंशन इज दैट द रिडक्शन शुड बी परमानेंट or for an indefinite period, it may also be noted that this penalty shall ordinarily be a bar to a promotion. So अगर रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज दिया जाता है तो ये बार टू द प्रमोशन हो जाएगा। ऐसे में करेंसी पीरियड ऑफ द पेनल्टी शैल बी एज मेंशन्ड इन द ऑर्डर, जैसा ऑर्डर में होगा वैसे उसका करेंसी पीरियड डाला जाएगा। क्रूशल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो 3 year के बाद करेंगे। तो इन ऑल केसेस जब तक वो करेंसी पीरियड ऑफ पेनल्टी है उस करेंसी पीरियड पेनल्टी के बाद उनको हम प्रमोट करते हैं। मेजर पेनल्टी, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। सो दिस इज द कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट एज फार एज कैरियर इज कंसर्न्ड। यहाँ से क्या होता है, सर्विस ही खत्म हो जाती है। सर्विस खत्म हो जाने के बाद से प्रमोशन कैसे होगा? So after imposition of penalty of compulsory retirement, removal, dismissal from service, the candidate will be no more in service and thus question of promotion doesn't arise. Therefore, in such cases, result shall not be declared. However, covering note of LDC result should clearly mention that result of so-and-so has not been declared as he is no more in service because of the penalty imposed by the order number so and so. Suspension में आइए। When result of LDC are in sealed cover, deemed to be in sealed cover because of government servant being under suspension, following order action shall be taken. क्या होगा? When suspension is revoked before issue of charge sheet, when suspension is revoked before issue of charge sheet, but it is decided to go ahead with disciplinary proceeding, results shall continue to be sealed cover.
When suspension is revoked after issue of charge sheet, result shall continue to be in sealed cover. When suspension is revoked and it is decided not to initiate disciplinary proceedings, sealed cover deemed to be shall be acted upon, result shall be declared. So सस्पेंशन पीरियड को अगर कोई बिना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के ही सस्पेंशन पीरियड को रिवोक कर दिया जाता है और डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में नहीं चलाई जाएगी, तो क्लीन चिट हो गया और ऐसे में इनका जो सील कवर है वो उसी दिन एक्टिव हो जाएगा एंड रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड, ही विल बी प्रोमोटेड। बाकी सस्पेंशन अगर रिवोक भी हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीट नहीं भी फाइल हुई है फिर भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, तो इन दोनों कंडीशन में वो शील्ड कवर में बना रहेगा जब तक कि वो फाइनलाइज नहीं हो जाए। These instructions shall come into force with immediate effect. Immediate effect means 17 May 2023. 17 May 2023 को ये ऑर्डर इशू हुआ है, shall come into force with immediate effect and shall be applicable in all cases wherein result of departmental examination are yet to be declared. तो जहाँ भी अगर रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है ये रूल, नया रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। However, these instructions shall not be applicable in cases where results have been published fully or partially. Past cases already decided as per the provision of communication of even number dated so and so shall not be reopened. So past cases को रीओपन नहीं किए जाएंगे। एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आने वाला है, तब भी उसमें ये अप्लीकेबल रहेगा। अब ऐसा है, ये जो लेटर है इसका कवरिंग लेटर यहाँ से शुरू होता है और ये जो लेटर है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने सारे डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखा है। इसका मिलता जुलता डीओपीटी का ऑर्डर है क्या, इसकी चर्चा अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। SGKG 2 स्टडीज़ पे अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। दूसरा चैनल SGKG 2.22 इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, आपके एग्जामिनेशन में आपको मेरिट तक पहुंचाने के लिए सहयोगी बने। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।